पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु पुराण प्रोक्तेषु सप्तमी बहुवचन, ब्राह्मण कल्पेषु भी सप्तमी के बहुवचन। पुराणेन प्रोक्ता इति पुराण प्रोक्ता तेषु तृतीया तत्र समास है। ब्राह्मणानि च कल्पाश्च इति ब्राह्मण कल्पाः तेषु यह इतरेतर योग द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति आ रही है। निनी का तेन प्रोक्तम शेषे तेइताः ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनका अधिकार चल रहा है। अर्थ है तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु अविधेयेषु प्रोक्तार्थे निनि प्रत्यय भवति। तृतीया समर्थवंत ऋष्यादिवाचकों से प्रातिपदिकों से पुराण को कहने वाले अथवा ब्राह्मण एवं कल्प सूत्र को कहने वाले, ऐसे प्रोक्त अर्थ में निनि प्रत्यय होता है। उदाहरण है भाल्लवे न, हमें जब भाल नवे हो गया है, नवे न इधर हो गया वे उधर हो गया है, आपके ठीक छपा है नया पुस्तक में। भाल्लवेन प्रोक्तम ब्राह्मणम अधीयते, भाल्लव नाम का कोई ऋषि, उनके द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण को पढ़ने वाले चेड़े लोग, उनको क्या कहेंगे? भाल्लविनः, भाल्लवी, भाल्लविनौ, भाल्लविनः। भाल्लव था निनि प्रत्यय, भाल्लव निनि, निनि का इन बचा, भाल्लवट्टा, भाल्लवट्टा निनि का इन, राजसंज्ञा शुभलुक, भाल्लव इन बचा, अकार लोप मिला दो, भाल्लविन स्वायत्पत्ति, अधीयते 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 बहुवचन विग्रह वाक्य है, इसलिए जस आया भाल्लविनः बना। भाल्लविनः शाट्यायनिनः, शाट्यायनेन प्रोक्तम ब्राह्मणम अधीयते इति शाट्यायनिनः। ऐत्रेय महर्षि हुए, इतरा का बेटा ऐत्रेय महर्षि, ऐत्रेय महर्षिणा प्रोक्तम ब्राह्मणम अधीयते इति ऐत्रेयिणः इत्यादि। कल्प सूत्र के लिए भी आ रहा है, देखो, पिंगेन प्रोक्ता इति पैंगी कल्पः, पिंगेन प्रोक्तम अधीयते इति पैंगिनः। कल्प सूत्र का नाम पड़ गया पैंगी, पढ़ने वाले पैंगिनः, पैंगी पैंगिनौ पैंगिनः। कल्पः आरुण पराजी, पहले कल्प सूत्र अर्थ कर दिया, फिर उसको पढ़ने वाले अर्थ और जोड़ लो आप, उससे भी निनी होना है, वही रूप बनेगा। अरुण पराज, अरुण पराजेन प्रोक्तः कल्पः इति आरुण पराजी। निनी खंडित का फल यहाँ दिख रहा है, देखो, अरुण के आकार को वृद्धि हो गया, आरुण पराज, और निनी कहीं ने अकार लोप, आरुण पराजिन, आरुण पराजी, आरुण पराजिनौ, आरुण पराजिनः, ये रूप चलेगा। शौनकादिभ्यश्छन्दसि, शौनकादिभ्यश्छन्दसि, शौनकादिभ्य पंचमी बहुवचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन, दो पद है। शौनकादिरेशान्ते शौनकादिह तेभ्य यदि बहुरी समास हुआ। शौनक ऋषि बहुत प्रसिद्ध ऋषियों में है, पुराणों में सब इनका बहुत प्रसिद्धि है। शौनक महर्षि वह है आदि में जिनका और अन्य ऋषियों के नाम है पूरे गण में। तत्र गणस्थ शौनकादि शब्दों से है, जो क्या होगा? निनी प्रत्यय। निनी प्रत्यय का अनुवृत्ति तेन प्रोक्तम शेषे तीता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्षक अधिकार है। शौनकादिभ्य तृतीया समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य छंदसी अभिधेये प्रोक्तम इत्यस्मिन् विषये निनी प्रत्यय भवति। इसको पूर्व में भी कहा था ना, यहाँ तक पूरा छंदसी में ही ले लेना है। पर है आपको कहा जैसे उन सूत्रों में छंदसी न होने पर भी इसको ये अपकर्षण न्याय से पूर्व सब जगह जोड़ लिए थे। कहाँ कहे थे ये बात? 102 में, 102
तितरी वर्तंतु खंड को खा दंड, वहाँ छंड, वहाँ से जो है ये बात कहा गया था, वही आके समाप्त हो जाएगा वो। शौनकेन प्रोक्तम मधीयते थी शौनकिनः, सुना शौनक महर्षि के द्वारा जो वो लिखा गया ग्रंथ वेद है हिस्सा, उसको पढ़ते हैं जो, उन लोगों को कहेंगे शौनकिनः वाजसनेयिनः, वाजसनेयेन प्रोक्तम अधीयते यदि वाजसनेयिनः बनेगा। कटचरकाल लुक, कटचरकाल लुक, कटचरकात पंचमी के एक वचन, लुक प्रथमा के एक वचन, कटश्च चरकश्च कटचरकम तस्मा समाहार्जुन समास है। छंदसी तेन प्रोक्तम शेषे तहिता ज्ञा प्रतिप्रति प्रसंग अधिकार है। कटचर के शब्दाभ्याम उत्पन्नस्य प्रोक्त प्रत्ययस्य लुक भवति छंदसी विषय, छंद के विषय में ही लुक करना है, लोक में नहीं। वेद कह रहे हो तो लुक होगा, यदि लौकिक अन्य ग्रंथ है तो वहाँ लुक नहीं करना। कट शब्दात कलापि वैश्यम पायन्ते वासर सूत्र से प्राप्त था नि प्रत्यय, और चरक शब्द से औत्सर्गिक अण प्रत्यय प्राप्त था, उन दोनों को लुक कर देगा ये। कठेन प्रोक्तम मध्यतीति कठाह, चरकेन प्रोक्तम मध्यतीति चरकाह ही रहेगा। वाण प्रत्यय और प्राप्त निनि प्रत्यय दोनों ही लुक हो गया। कलापिनो वन, कलापिनो वन, कलापिनः पंचमी के एक वचन, नान प्रथमा के एक वचन, तेन प्रोक्तम शेषे तहितः ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार चल रहा है। अर्थ है तृतीया समर्थात कलापि प्रातिपदिकात प्रोक्तार्थे अण प्रत्यय भवति छंदसी विषय, छंदसी के भी अनुवृत्ति है यहाँ पर। उदाहरण है कलापिना प्रोक्तम अधीयतेति कालापाह, कलापी नामक ऋषि हैं, उनके प्रोक्त को पढ़ने वाले उनको कहेंगे कालापाह। कलापिन था, क्या था? कलापिन, और कलापिन से हो गया आण, कलापिन धन आण, आण के प्रत्यय क्या होता है? प्रकृति भाव। अन्न सूत्र क्या करता है? अनंत, जैसे राजन वगैरह है, अनंत को प्रकृति भाव करता है। दंत नकार है, अकार है पूर्व में, यहाँ पर दंत नकार है, इन इन दंत नकार ही रहेगा, आण के प्रत्यय हुए, वहाँ भी अन्न का प्रकृति होता है, अण के प्रत्यय हुए, वो यही सूत्र से जा रहा है वहाँ। इन अणि, ये जो सूत्र है इन अणि अनपत्य है, अपत्य से भिन्न अर्थ में जो अण के प्रत्यय हुए इन्नंत को प्रकृति भाव कर देता है सूत्र। और वो सूत्र कर रहा था अन्नंत को, सूत्र ही अन्न, अन्य तरह ही सूत्र अन्न, और सूत्र क्या करता है? अण प्रत्यय के प्रत्यय हुए तद्धित अण के प्रत्यय हुए पूर्व को नांत को प्रकृति भाव कर रहा था। फिर इन लोप कैसा हो गया? एक वार्तिक है, यहाँ इन है, इन्नंत को प्रकृति भाव करेगा। प्राप्त था, उसका बाद दिया वार्तिक। नान्त सिटी लोपे सब ब्रह्मचारी पीठ सर्पिक कलापि कैथुमी तैतिरी जाजली लांगली शिखंडी सुकर सद्म सुपर्वणाम उपसंख्यानम, इतना लंबा वार्तिक है। पूरा वार्तिक लिखना है, लिखो। नान्त सिटी लोपो सब ब्रह्मचारी, यहाँ तक तो है ही है, इसे आगे के लिखिए। पीठ सर्पी, पीठ सर्पी कलापी है ना, कलापिन है ना, यहाँ पर कलापी शब्द दिया है, तो पीठ सर्पी कलापी कौथुमी तैतिली, कौथुमी तैतिली जाजली लांगली शिखंडी, जाजली लांगली शिखंडी सुकर सद्म सुपर्वणाम उपसंज्ञानम, सुपर्वणाम उपसंख्यानम, ये बनता है। कलापेना प्रोक्त हुई थी, इसलिए क्या हो गया? टिलोप हो गया।
प्राप्त था प्रकृत भाव, उसको इसने निषेध कर दिया, निषेध कर दिया वापस। इन्हें प्रत्यय प्रकृत भाव प्राप्त था, उसको इसने निषेध कर दिया, वापस टीलोप कौन करेगा? नस्त जितने से टीलोप हो जाएगा। टीलोप होने से कलाप हलंत बचा, अण है, अकार है, आदिवृत्ति कर दो, कालाप अ मिला देंगे, कालाप बहुवचन में कालापाह, कालापह कालापौ कालापाह। छगलिनो ढिनुक, छगलिनो ढिनुक, छगलिना पंचमी के एक वचन, ढिनुक प्रथमा के एक वचन, दो पद है। तेना प्रोक्तम ये अनुवृत्ति है, शेषे तृतीया ज्ञा प्रतिपदगात प्रतिप्रश का अधिकार है। तृतीया समर्थात छगली प्रातिपदिकात छंदसी विषय प्रोक्तार्थे ढिनुक प्रत्यय भवति। तृतीया समर्थबंध छगली प्रातिपदिक से छंद के विषय में ही प्रोक्त अर्थ में ढिनुक प्रत्यय हो जाता है। छगलिना प्रोक्तम अधीयते, छगली नामक महर्षि इधर प्रोक्त का जो अध्ययन करता है, अध्ययन करते हैं, उन लोगों को कहा जाएगा छागलेयिनः। ढिनुक प्रत्यय, ढिनुक में क्या बचेगा? धिन, कई संज्ञा हो गया, हलंत्यम कित है वृद्धि करने के लिए, है? अरे ढिन बचेगा। हाँ, ढ को यही आदेश होगा, ढ को तद्धित में कभी चुटू नहीं लगा देना भूल से, तद्धित में नहीं लगे ना, अतद्धित बोला ने, लशक व तद्धित, अद्धित वहाँ पर आता है, तद्धित में नहीं लगता, इसलिए चुटू नहीं होते हैं। ढ को क्या हो जाएगा? यही आदेश होगा, आयनीय फटक प्रत्यादि नाम, ढ को यही हो गया। और ढिन था, ढिन इन, ढ ये इन बना, प्रत्यय प्रत्यय क्या रह जाएगा? ये इन। और यहाँ छगलिन, छगलिन को कित्वात आदिवृत्ति कर दो, छागलिन, छागलिन और ए इन, तब क्या होगा? पूर्वत, यहाँ पर भी लोप हो जाएगा, ठीक है लोप। छगलिना प्रोक्तम थी छागलेयिनः नस्त दिते। यहाँ प्राप्त क्या था? निनी, उसको बात करके ढिणुक कर दिया। पाराशर शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयो हो, पाराशर शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयो हो। पाराशर शिलालिभ्याम पच के द्विवचन, भिक्षु नट सूत्रयो सप्तमी के द्विवचन। पाराशर्यश्च शिलालिश्च इति पाराशर शिलाल्यौ, और ताभ्याम पाराशर शिलालिभ्याम बन जाएगा। इतरे तो समास हुआ। भिक्षुश्च नटश्च इति भिक्षु नटौ तयोः सूत्रे इति भिक्षु नट सूत्रे तयोः इति भिक्षु नट सूत्रयोः, द्वंद्व गर्भित षष्ठी तत्पर समास कर दिया गया। तेन प्रोक्तम शेषे तृतीया ज्ञा प्रत्यय प्रतिप्रश का अधिकार है। मंडूक प्लुतता है, प्लुतगत्या दो बार यहाँ निरप्यत्र अनुवृत्त होता है। मंडूक प्लुत से निनी का पुनः अनुवृत्ति हो गया। बीच में विशेष सूत्रों के द्वारा जब विशेष प्रत्यय आ जाता है तो सामान्य प्रत्यय आएगा नहीं। सामान्य नियमित दितों में जितने अधिकार होता है, छाधिकार, ठगाधिकार, ठयाधिकार, जितने अधिकार आ रहे हैं, प्रत्याधिकारों के सामान्य नियम होता है। जब विशेष सूत्र आ गया विशेष प्रत्यय करने, वह सामान्य सूत्र नहीं जुड़ेगा। यदि कहते छ या वाह तो तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तृतीया समर्थाभ्याम पाराशर शिलालिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम मितासंख्यम भिक्षुनट सूत्रयोः प्रोक्तयोर निनि प्रत्यय भवति। भिक्षु सूत्र को बनाया और नट सूत्र को बनाने वाला। भिक्षु सूत्र माने ब्रह्म सूत्र, इसको बनाने वाले पराशर का बेटा, पराशर से पत्यमिति पाराशर्य व्यास महर्षि, उनके द्वारा बनाया गया है ब्रह्मसूत्र। से पाराशर्येण प्रोक्तम अधीयते, पाराशर्येण प्रोक्तम अधीयते, पाराशर्यण भिक्षवः। सन्यासीगण जितने वेदांत पढ़ने वाले वो सब क्या कहे जाएंगे? पाराशरिणः। क्या था? पाराशर्य था।
पाराशर्य, नी का इन बचा, पाराशर्य इन, टा है बीच में, टा तो लोप हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोप कौन करता है? शुभ धातु प्रातिपदिक, प्रासंज्ञा कौन किया? कृत्य समासाश्च, पाराशरीनो भिक्षवा, यकार अकार लय से लोप हो गया, अकार का लोप कौन किया? यसेति च, और हाँ यकार का लोप आपस्थिते अनाति, उसे लोप हो जाएगा। नीचे दिया है टिप्पण में, एवमेव शैलालिनो नटा में शिलाली ना प्रोक्तम अधियत है। शिलाली की तरफ प्रोक्त क्या है? नट सूत्र। पाराशरी की तरफ प्रोक्त क्या था? वेदांत ब्रह्म सूत्र, भिक्षु सूत्र भी कहते हो। शैलालिन नटाः इति, विशेष अर्थ में विशेष प्रातिपदिक कौन से? विशेष प्रत्यय के विधान हो गया, निनी प्रत्यय। कर्मंद कृशाश्वादिनी, कर्मंद कृशाश्वादिनी, कर्मंद कृशाश्वाद पंचमी के एक वचन, इन्हीं प्रतिमा के एक वचन। निनी को हटा दिया, इन्हीं कर दिया, खंडित करता है तो क्या होता? वृद्धि हो जाती। से वृद्धि न होवे से निनी को हटा करके इन्हीं मात्र का निर्देश कर दिया। कर्मंद कृशाश्वश्च इति, कर्मंद कृशाश्वम तस्मात् समाहार्द्वंद समास है। भिक्षु नट सूत्रयो पुरुष से अनुवृत्ति करिएगा, तेन प्रोक्तम शेषे तहिता ज्ञा प्रतिपद प्रतिपर्श का अधिकार होगा। तृतीया समर्थाभ्याम कर्मंद कृशाश्व प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम भिक्षु नट सूत्रयो प्रोक्त्योर इन्हीं प्रत्यो भवति। कर्मंदेन प्रोक्तम अधियत है। कर्मंद नामक ऋषि के द्वारा प्रोक्त जो पढ़ने ग्रंथ है भिक्षु सूत्र, उसको पढ़ने वाले का नाम कर्मंदिनो भिक्षवः, कर्मंदिनः भिक्षवः। कर्मंद नाम के कोई ऋषि थे, इस ब्रह्मसूत्र पहले कोई दूसरा ब्रह्मसूत्र रहा होगा, वेदांत सूत्र लिखने वाले कर्मंद नामक ऋषि। कृशाश्वेन प्रोक्तम मदीयते, सबसे पहले नाट्य सूत्र नट सूत्रों को कौन बनाया था? सबसे पहले नट सूत्र बनाने वाले भरत मुनि, और पूर्व सूत्र में अभी शिलाली नाम के व्यक्ति ने भी नट सूत्र बनाया। अब यहाँ कृशाश्व नाम के ऋषि ने भी नट सूत्र बनाए। काल भेदे न कल्प भेदे न, ये सूत्र ग्रंथों के बनाने वाले अलग अलग लोग होते हैं। कृशाश्वेन प्रोक्तम मदीयते, जैसे व्याकरण भी कितने थे? 8 पहले थे, 9वां इन्होंने बनाया, पाणिनि का है। 9 व्याकरण कुल मिला के। कृशाश्वेन प्रोक्तम मदीयते इति कृशाश्विनो नटाः। पूर्वत कार्य या इतना ही वृद्धि नहीं होगी, इतना ही फर्क है। इन है आकार लोप करो, इनको मिला दो, इससे अच्छा लगता है केवल यहाँ बाकी पूर्वत सुबंध कार्य होगा। अब अर्थ बदल रहा है। तेनैक दिक्, तेनैक दिक्, तेना तृतीय वचन, एक दिक् प्रथमा का एक वचन। एक दिक् यस्य तदेक दिक् बहुरी समास, एक दिशा में है जो, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार इधर जाओ तो एक दिशा में, बद्रीनाथ तक नहीं, अनेकों शहर मिलते हैं, एक दिशा में है। अभी अलग दिशा में चल जाता, देहरादून तो उधर हो गया, दिशा बदल गया, एक दिक में नहीं है वो। एक दिक में, एक दिशा में रहना या उसके समीप में रहना उसी दिशा के, उसको भी लिया जाएगा। समान दिशा के समीप में रहने वाले को भी लेंगे, दृष्टांत देंगे। देखिए अनुवृत्ति है शेषे का तेता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् यथाविधम प्रत्यय भवति एक अधिक तस्मिन् अर्थ है। इस सूत्र में केवल विभक्ति और अर्थ निर्देश है, प्रत्यय निर्देश नहीं किया। इसे प्रत्यय और प्रकृति क्या लेना है? तो उत्सर्ग की जो पहले वर्णन किया गया उनको ले लो। अवसर क्या थे? पहले प्रागयुक्त व्याण था, अशपत्यादि व्यश्च था, है ना, फिर राष्ट्रापारत घकव था, वो जो थे कहाँ तक लेना है? ठ्यू ठ्युल पर्यंत पूरे प्रकरण को, उनको कहेंगे यथाविहितम
प्रत्यय। लेकिन अर्थ वगैरह रहेगा यहाँ एक दिक् अर्थ में रहेगा। एक दिक् माने तुल्य दिक् इत्यर्थ, समान दिशा में विद्यमान अनेक शहर को ले लो, अनेक गांव को ले लो, सब ले सकते हैं। इंद्रप्रस्थेन एक दिक् इति इंद्रप्रस्थो ग्राम हो। इंद्रप्रस्थ क्या है? शहर है, राजधानी था। उसके एक दिक् माने उसी के समान दिशा में रहने वाला गांव, उसके नजदीकतम जो गांव है उसको क्या कहेंगे? इंद्रप्रस्थो ग्राम। सुदामना एक दिक्, सुदामना एक दिक्। सुदामन एक पर्वत का नाम है, उस पर्वतवाची वाली जो दिशा है उस दिशा के भी नाम सुदामन होगा। सुदामन जिस दिशा में है उस दिशा का भी नाम सुदामन, वो पर्वत जहाँ पर है। और उस दिशा में रहने वाले जो गांव है उसको पता ले सूत्र लग जाएगा। सुदामना एक दिक्ति सौदामनी विद्युत, सौदामनी विद्युत। अण प्रत्यय हुआ है, दोनों में क्या है? अण औत्सर्गिक अण प्रत्यय हुआ। इंद्र की कार को आदि वृद्धि हुआ। इंद्रप्रस्थ अकार है, इंद्रप्रस्थ का आकार लोप करो, मिला दिया, अण के आकार इंद्रप्रस्थ स्वात्पत्ति है। यह सुदामन शब्द है। सुदामना तृतीया के एक वचन इसलिए बना सुदामन। सुदामन में क्या होता है? अजाति प्रत्यय प्रत्यय विनांतों में अल्लोपो अनाहा, अकार का लोप हो गया अनगा, सुदामन अ मिला दिया सुदामना। इसे सुदामन नान्त है प्रातिपदिक टा, टा से पर में अण आ गया, टा से परे अण आ गया। अब देखो अनंत मिलाप सुदामन, अनंत है, अण प्रत्यय पर में अन्न सूत्र कर प्रकृति भाव कर देगा। नस्त जैसे प्राप्त टीलोप को प्रकृति भाव कर दिया, इसे सुदामन वैसे के वैसे रह गया। अब नित्वात आदिवृत्ति कर दो सौदामन, सौदामन का इन यहाँ पर क्या प्रत्यय किया आपने? अण प्रत्यय सौदामन, टीलोप न होने से मिला दे तो सौदामन। अनंतत्वात स्त्रीत्वक्ष में क्या हुआ? नीप, नीप की है, अकार लोप हो गया, सौदामनी। सौदामनी क्या है? विद्युत, बिजली चमकी। कहाँ बिजली चमकी? सुदामन नामक पर्वत जिस दिशा में है उस दिशा के एक दिशा में, उसी समान दिशा में वह बिजली चमक गिरी है। बादल से बिजली चमक आता है कि नहीं? हाँ, उसके बारे में बोल रहे हैं। अण प्रत्यय औत्सर्गिक अण, प्राग द्वितीय अण प्रत्यय हो रहा है। तसिश्च, तसिश्च, तसी प्रथम जंचाप्य तेने के अधिक की अनुवृत्ति है, या इसका संक्षिप्त अधिकार है। शेष ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् एक दिक् तेजस नृत्य तसी प्रत्योपि भवति। तृतीया समर्थ से जो प्रातिपदिक है एक दिक् किसी अर्थ में, समान दिक् किस अर्थ में ही पूर्व में जैसा अपने उत्सर्ग अनादि प्रत्यय किए थे, अब यहाँ पर तसी प्रत्यय भी हो जाएगा। तसी का क्या बचेगा? तस बचेगा। और तस प्रत्यांत क्या हो जाता है? हमेशा अव्यय हो जाता है। तही तश्चा असर्वविभक्ति, तही तश्च असर्वविभक्ति सूत्र में आया था परिगणनम कर्तव्यम तसीलादेय प्राक पाशप्य, प्राक पाशपः। तसीवती नानायौ, तसीवती नानायौ, ये सब उस गण में गिनाया था। अतः अव्यय हो जाएगा, स्वादि रूप इसका नहीं चलेगा, सब लुक हो जाएंगे। अव्यय संज्ञा होने से अव्ययदाप सुपह से सुप पूरा लुक हो जाएगा। रूप बना रहे देखिए, इंद्रप्रस्थतः वाराणसीतः सुदामतः, ये सब प्रयोग। इंद्रप्रस्थेन एक दिक्, इंद्रप्रस्थेन एक दिक् विग्रह करूंगा। इंद्रप्रस्था टा, टा से हो गया तस। इंद्रप्रस्थ कैसे कर दिया? तस की प्रतिवृत्ति थोड़ी होती है, इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। हाँ ठीक है, आपके ठीक छपा, यहाँ आई छपा, गलत छपी है। इंद्रप्रस्थतः वाराणसी ना एक दिक्, वाराणसी नाम की नगरी है, उसकी एक दिशा में, उसके समान दिशा विद्यमान जो दूसरा गांव आदि,
उसको कहेंगे वाराणसी। तस प्रत्यय, तस के सकार विसर्ग हो जाएगा और कोई काम नहीं यहाँ। सुदामना एक अधिक, सुदामना एक अधिक इति सुदामतः। सुदामन है, सुदामन और तस, सुदामन और तस है। तस होने से क्या होगा? सुदामन टा तस था, टालुक हो गया, प्रत्यलोपे प्रतिलक्षण पद संज्ञा रहेगा। सुदामन के नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत से। नस्तजिते के लिए आजादी प्रत्यय चाहिए ना, भ संज्ञा, यहाँ आजादी प्रत्यय नहीं, तस है, टी लोप नहीं हो पाएगा, इसलिए नकार मात्र लोप करेंगे। किस सूत्र से? नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप करेंगे। तो सुदामतः बनेगा। उरसो यच्च, उरसो यच्च, वरसा पंचम के वचन, यत प्रथमा के वचन चप्य, 3 पद है। तसी का अनुवृत्ति होगा चकार की वजह से। तेने एक अधिक अर्थाधिकार चल रहा है, विभक्ति अधिकार, शेषेत्रिता क्या प्रातिपदिक प्रतिप्रश का भी अधिकार है। अर्थ तृतीय समर्थात उरस शब्दात यत तसी इत्येतौ प्रत्ययो भवता, किस अर्थ में? एक दिक् इत्येतस्मिन् विषये। उरसा एक दिक् इति उरस्यः उरस्तः। उरा किसको बोलते हैं? छाती। छाती के समान दिक् में, छाती के समान दिक् में हुआ। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, कुछ न कुछ हुआ। छाती के समान दिक् में कुछ हो गया, खुजली हो गया नहीं, समान दिक् में, या पानी सुर चला गया, छाती के समान समीप दिशा में सामने से निकल गया, इत्यादि कोई भी दृष्टांत बना सकते हैं। तो उरसा एक दिक्कति, यत प्रत्यय तो उरस्य, तस प्रत्यय तो उरस्तः रूप बनेगा। उरष्टा यत, उरष्टा तस। यत में यकारांत होने पर स्वादि उत्पन्न होगा और रूप चलेगा, अदंत का रूप चलेगा। उरस्यः उरस्यौ उरस्याः रूप बनेगा। वहाँ भी अव्यय, वहाँ तो सभी में एक ही रूप बनेगा। उपज्याते, उपज्याते, सप्तमी के एक वचन, एक ही पद अर्थ बदल गया, तेन कन्वृत्ति आएगा। तेन उपज्याते अर्थ में उपज्या और प्रोक्त दोनों अर्थ में फर्क समझना पड़ेगा। उपज्या किसको कहते हैं और प्रोक्त किसको कहते हैं? उपज्या है अपने ही दिमाग से बनाया विशेष आइडिया, अपनी आइडिया से बनाया। देखो अंग्रेजी में बोल दिया आइडिया, नया सोच, नई सोच को बोलते हैं। अपने दिमाग से कल्पना करके लिख दिया, उसका नाम उपज्या। और पहले से आ रहा है, जैसे पाणिनि ने क्या किया, पहले से 8 व्याकरण थे ही, उन्हीं के आधार पर कुछ और बदल बुदल करके थोड़ा जोड़ जाड़ के छौंक मसाला लगा करके नया व्याकरण दे दिया। इसको कहते प्रोक्त। अनादिकाल परम से चले आए हुआ में ही थोड़ा अंतर करके नई तरीके से परोस दिया, उसको कहते हैं प्रोक्त। और पहले से कभी था ही नहीं, अपने कल्पना करके लिख दिया। जितने साहित्य, इसलिए हमेशा उपज्ञा से साहित्य को लिया जाता है और प्रोक्त सबसे शास्त्रों को लिया जाता है। प्रोक्त से क्या लेंगे? शास्त्रों को, और उपज्ञा से साहित्य आदि कहानी जो आप लोग बना के लिख दे, तो या अपनी कहानी लिख दो, अपनी लिख दो कहानी, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं ना अंग्रेजी में इसको, अपनी कहानी लिख देना। क्यों छोटे क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों लिख सकते हैं? अरे मान्यता हो जाएगी, लिखो तो पहले, लिख के छोड़ो संसार में, देखो मान्यता हो जाएगी। उसे रोचकता लाना पड़ेगा ना, मैं ऐसे था वैसे था ये था वो था, कुछ न कुछ रोचकता पूर्वक लिखो। बड़े लोग क्या करें, ये तो ठग रहे हैं, ऐसे रोचक लिख देते हैं। आप आज खूब पुस्तक खरीदता है, आधा झूठ रहता है उसमें, लेकिन रोचकता लाए बिना कोई कहानी पढ़ेगा नहीं ना, चाहे किसी का भी कहानी। ऐसे ऐसी कहानी बना दिए हैं, आधे पढ़ते रह जाए,
आनंद लेते हैं। जैसे अपनी कहानी लिखा करो, कुछ रोचक सा लिखा करो, मैंने कुछ झूठ जोड़ो, ये कहानी कुछ झूठ झाड़ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वह सफल हो जाएगा। उपज्ञा इसलिए साहित्यों को लिया जाता है और प्रोक्त शब्द से शास्त्रों को लिया जाता है, समझो। इसी प्रकार आगे में भी कृत और प्रोक्त में भी ऐसे समझो। कृते ग्रंथे है ना, तेन कृते ग्रंथे तेन प्रोक्तम, उनमें भी यही समझना। कृत कहने से अपनी बुद्धि से निर्माण किया गया, वहाँ पर साहित्यिक ग्रंथों को लेंगे। प्रोक्त शब्द से इसलिए शास्त्रीय ग्रंथों को लिया जाता है। उपज्ञाते अर्थ तृतीया समर्थात् प्रातिपद उपज्ञाति अर्थ है यथायुधम प्रत्यभवति। विना उपदेशं स्वबुद्ध्या ज्ञातमिति उपज्ञातम भवति। देखो, बिना गुरु परंपरा से उपदेश प्राप्त किए उस ग्रंथ के बिना आप अपने नई ग्रंथ आपने बना दिया, ज्ञातमिति उपज्ञातम भवति। पाणिनिना उपज्ञातमिति पाणिनीयम अकालकम व्याकरणमिति। पाणिनि के द्वारा उपज्ञात, पाणिनीयम अकालकम व्याकरण, भिन्न बिना काल के, मैंने अनादिकालीन आया हुआ नहीं, इसलिए अकालकम को दिया, इनकी अपनी बनाई हुई है। पाणिनीयम अकालकम व्याकरणम इति। पाणिनीयम कैसे बना? पाणिनिना प्रोक्तम में वृद्धाच्छ से छ कर दिया, यथा प्राप्त प्रत्यय करने हैं ना, वृद्धाच्छ से छ कर दिया, छ को ये आदेश हुआ, पाणिनीयम बना। आपिशलम पुष्करणम, आपिशलिना प्रोक्तमिति आपिशलम अर्ण हो गया। काश कृष्णेन प्रोक्तमिति नहीं, उपज्ञात हो, प्रोक्तम को दिया। आपशलिना उपज्ञातम इति आपशलम शलम पुष्करणम। काश कृष्णेन उपज्ञातमिति काश कृष्णम गुरुलाघवम। ज्योतिष ग्रंथ है, गुरुलाघव नाम ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ, गुरुलाघवीयम आज भी छपता है, गुरुलाघवीयम। पुष्करणम ये जो चीज़ है वास्तु ग्रंथ है। ये कहाँ कुआं खोदना, बावड़ी खोदना है, तालाब बनाना है, कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, ये सब का नाम पुष्करण ग्रंथ। नहीं, बिल्डिंग से मतलब नहीं, ये केवल पुष्कर से, ये तालाब आदि पानी के संबंधी मात्र को लेकर के ही, मकान संबंधी नहीं है ये। कृते ग्रंथे, कृते ग्रंथे, कृते सप्तमी के एक वचन, ग्रंथे सप्तमी के वचन दो पद है, तेना का अनुवृत्ति करो। शेषे तृतीया ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् कृते सन्नर्थे यथायुधम प्रत्यय भवति, यत् तत्कृतं ग्रंथश्चित स भवति थी। जो किया गया है वह ग्रंथ यदि हो तो कृते ग्रंथ है। यहाँ पर एक कृत ग्रंथ और प्रोक्त ग्रंथ में अंतर ये समझो। कृत ग्रंथ क्या है? साहित्य आदि, प्रोक्त ग्रंथ शास्त्र है। वर रुचिना कृता इति वार रुचाः श्लोकाः। श्लोक वार्तिक कात्यायन बना, वर रुचि कौन है? कात्यायन। बोलते कि नहीं बोलते? वाक्यकारम वर रुचिम, तार वर रुचिना कृते ग्रंथे, कृता ग्रंथा इति वार रुचाः श्लोकाः। बहुवचन विग्रह कर दिया। वर रुचिना कृतम, कृतः, कृतौ, कृताः, वार रुचाः श्लोकाः। जितने वार्तिक आप पढ़ते सब श्लोकबद्ध थे। पाणिनि सूत्र भी श्लोकबद्ध ही था। इन कालक्रमेण और सब श्लोकों को तोड़ तोड़ के प्रक्रिया के अनुसार हम सूत्रों को बना लिए और वही परंपरा चल पड़ा और श्लोक तो गायब ही हो गए, बल्कि अनायास याद हो जाता। आपको भी सुविधा वही तो श्लोकबद्ध हो तो कंठस्थ हो जाता आसानी से। आसानी से कंठस्थ करने में श्लोक आसान है, वैसे सूत्र कंठस्थ करने में दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है। श्लोक तो गाते गाते ही से कंठस्थ कर लेंगे। आप गीता देखो आसानी से कंठस्थ होता है, अमर कोश देखो, क्यों सब श्लोकबद्ध है। इन सूत्रों को कंठस्थ, कारिका देखो, सांख्य कारिका फट से याद हो जाता है। योग सूत्र बोलो तो रोने लग जाते हैं। सूत्र है ना वो, एक एक करके अलग अलग टुकड़े टुकड़े में, कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं कैसा।
श्लोका इति। एवमेव हैकपादो ग्रंथः हिकुपादेन कृतो ग्रंथः। हिकुपाद नाम के कोई थे, उनका जो द्वारा बनाया गया ग्रंथ उसको अण हो गया, हैकुपाद बना। भेकुराटेन कृतो ग्रंथ इति भैकुराटो ग्रंथः। जलुकेन कृतो ग्रंथ इति जालुको ग्रंथः। ये सब 3 ग्रंथ में ये सब अण के दृष्टांत थे। अनंत औत्सर्गिक अण का दृष्टांत दिया। अब विशेष सूत्र ला रहे, देखिए, संजायाम कुलालादिभ्यो वै, संजायाम कुलालादिभ्यो वै, संजायाम सप्तमी का एक वचन। कहाँ अष्टाध्याय वहाँ सूत्र पाठ में अलग किया होगा, लेकिन यहाँ एक सूत्र कर दिया, योग विभाग नहीं किया। वो प्रक्रिया ग्रंथों में सिद्धांत को देखेंगे योग विभाग कर देते हैं, उसके बाद उन्होंने छाप दिया है। जैसे ऊँ एक सूत्र भी छपा है, पहले अलग अलग भी छापे हैं लोगों ने, दोनों प्रक्रिया। इसे उपसर्गादि धातु, और धातु को अलग कर दिया, उपसर्ग को अलग कर दिया, 2 सूत्र बना दिए एक सूत्र को। ऐसे कई सूत्र हैं, योग विभाग किया गया। और जितने भी समास वाले सूत्र पढ़ा आपने, द्वितीया श्रुतातीत, तृतीया तत्कृतार्थेन, जितने भी है वो सब योग विभाग है। द्वितीय अलग सूत्र है, श्रुतातीत अलग सूत्र है, तृतीय अलग सूत्र है, तत्कृतार्थ गुण वचन अलग सूत्र है। एक सूत्र 2 हो गया। एक सामान्य विधि कर देता है, एक विशेष विधि करता है। उसके बिना बहुत सारे शब्द सिद्धि नहीं हो पाएगा, रूप सिद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए पतंजलि महर्षि ने भाष्य में इन सब का योग विभाग किया है। और कुछ उस योग विभाग के अनुसार ही छाप देते हैं, तो संग बढ़ेगा ना, फिर 4000 से ऊपर हो जाएगा। सब सूत्रों कैसे करेंगे तो विभाग पूर्वक। कहीं कहीं पर लोगों ने छाप दिए अलग ही, कहीं नहीं भी किया है। कुड़ाला आदि येषांते कुड़ालाद्या तेप्यति बहुरी समास कृते तेन शेषे तैता ज्ञा प्रत्यय पश्चात। कृत्य और तेन का अनुवृत्ति शेष का अधिकार है। तृतीया समर्थ्येभ्य कुड़ालादिभ्य प्रातिपदिक संज्ञायाम विषय वही प्रत्यय भवति कृत्य सुन्नर्थ है। कुड़ाला गणपति शब्दों से उनके द्वारा किया गया वस्तु, कुड़ाल आदि के द्वारा बनाया गया। क्या कुड़ाल के बनाता है? घड़ा बनाता है। कुड़ाल किसको कहते हैं? जो घड़ा बनाने वाला, कुम्हार को। प्रजापति को बोलते, प्रजापति बोलते। आजकल भाषा में उनको कुम्हार बोलने से गुस्सा हो जाएंगे, हमको कुम्हार बोलता है। हाँ, प्रजापति बोलो। हाँ, आज प्रजापति जाति बोलते हो। एक हमारे आते हैं ठेकेदार है, उनके नाम में 3 नाम आ गया, हरि शंकर प्रजापति। हरि आ गया, शंकर हो गया, प्रजापति ब्रह्मा हो गया। 3 हो गया कि नहीं हो गया? मैं बोलते त्रिमूर्ति आ गया। देखो जब आते कहते तुम एक नहीं हो, तुम त्रिमूर्ति हो। हाँ, नामकरण ऐसे कर देते हैं। देखो, कुलालेन कृतम इति कौलालकम, कुलालेन कृतम इति कौलालकम घटाधिकम इत्यर्थ। वरुडेन कृतम इति वारुड़कम। कुलालादि गण में पठित शब्द है। वरुड़ ये भी एक जाति विशेष है, उनके द्वारा बनाया गया वस्तु, उनका नाम वारुड़कम द्रव्यम। लेकिन जो बनाया गया वस्तु संज्ञा होनी चाहिए, संज्ञा ना हो तो नहीं लेना। संज्ञा में संज्ञा के अनुवृत्ति अगला सूत्र में भी है। शुद्रा भ्रमर वटर पादपा दई, क्षुद्रा भ्रमर वटर पादपा दई। पादपात तक पंचमी के एक वचन नहीं, प्रथम वचन 2 पद है। क्षुद्रा च भ्रमरश्च वठरश्च पादपश्चेति क्षुद्रा वटर क्षुद्रा भ्रमर वटर पादपम बनेगा पहले। तस्मा समार्धन समास पंचमी के एक वचन। संज्ञाम की अनुवृत्ति है, कृत्य का भी अनुवृत्ति। तेना शेषे संतरिता ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय परश का अधिकार है। अर्थ है
क्षुद्रा भ्रमर वटर पादप इत्येतेभ्य तृतीया समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य कृत इति एतस्मिन् अर्थे अयं प्रत्यभवति संज्ञायाम विषयेव। इन चार प्रातिपदिकों से तृतीयांश समर्थबंधों से कृत इस अर्थ में यदि कृत वस्तु का संज्ञा बोध कराना हो तो अयं प्रत्यय होता है। क्षुद्राभि कृतम क्षौद्रम, क्षुद्राभि कृतम, क्षुद्रा किसको कहते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होता है उसका नाम क्षुद्रा, उनके द्वारा कृत निर्मित क्या होता है? शहद, शहद का नाम क्षौद्र। भ्रमरैर कृतमिति भ्रामरम, भ्रमरों के द्वारा बनाया गया, उनका घर बनाते हो, मिट्टी का घर बनाते भ्रमर, विशेष घर बनता है, मिट्टी गीला मिट्टी लाएंगे और चिपका दीजिए, कहीं भी दीवार वार कहीं भी बना देते हैं। हाँ, अलग अलग 5-6 कमरे होते हैं, गोल गोल ऐसे ऐसे बनाते हैं और एक एक छेद उसके हल्का हल्का छोड़ देता है और दूसरे का बच्चा को लगा अंदर रख देते हैं अंतिम वाले कमरे में और उसको बंद कर देंगे, एक छेद छोटा सा निकल ना पाए ऐसे छोटा छेद रख, तो हवा भी उड़ना चाहिए तो मर जाएगा वो। उसके पास जाएंगे भूं करके दिन भर में 100 बार आएगा, बच्चा देखते रहता है, देखते देखते वही हो जाता है। था किसी और का बच्चा और हो गया वो। इसे भ्रमर कीटन न्याय बोलते, भृंगी कीटन न्याय भी बोलते वेदांती लोग। आप ब्रह्म चिंतन करते ब्रह्म हो जाओगे, जीव खत्म, जीव भाव खत्म हो गया। यथाभिमत ध्यानाद्वा योग सूत्रकार ने कहा है, जिसका जैसे चिंतन करते जाओ वही तुम हो जाओ। पुरुष लोग औरत के साथ चिंतन करते हैं, पुरुष औरत जैसे हो जाता है। औरत पुरुष जैसे चिंतन करती तो औरत पुरुष जैसे हो जाती, तगड़ी। हाँ, हो जाते हैं, अंदर से दिल से दिमाग से देख लो। औरत के सामने पुरुष को कुछ नहीं चलता है, वो पुरुष औरत हो गया है। वो तो करते 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 औरत ही हो गए थे, देवी का चिंतन करते करते स्तनादि भी आ गए थे रामकृष्ण परमहंस। फिर उपासना बंद करना पड़ा। यहाँ स्तनादि नहीं आएगा, लेकिन आदमी दिल से औरत हो जाता है, औरत दिल से आदमी हो जाती है। इतने डाट डाट फाट करके बोलती है, आदमी क्या करेगा, बेचारा हाथ जोड़ते रह जाता है। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? एक दूसरे के ज़्यादा चिंतन करने का ही नतीजा होता है। इसलिए सब चिंतन नहीं करना, भगवान का चिंतन करना चाहिए। है पत्नी है तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, काम से मतलब। ज़्यादा सोचोगे तो उल्टा हो जाएगा। इसे भगवान की चिंतन ज़्यादा करो तो भगवान बनोगे। सर्वैश्वर्य संपन्न क्षुद्रा एवमेव भ्रमरैर कृतमिति भ्रामरम, वाठरैर कृतमिति वठरैर कृतमिति वाठरम, पादपै कृतमिति पादपम। पादप क्या होता है? पैर से पानी पीने वाला पेड़, पेड़ का नाम पादप। पादाभ्याम पिबति इति पादप, पैर से पानी अन्न जल सब पीता है। एक ही पैर होता है, लेकिन फिर भी द्विवचन में रूढ़ कर दिया, पादाभ्याम पिबति। ऐसे पादे ना, कि पेड़ के एक ही पैर रहता है ना, अनेक पैर है क्या? जड़ एक ही फैल गया, एक ही हो भी एक होता है, तना एक होता है, उसके जड़ एक ही मेन है। वो बाकी आपके जब बाल जैसे होते हैं, सर तो एक ही है ना। पादपेन है ना, पादपेन कृतम इति पादपम। सब अण प्रत्यांत का ही दृष्टांत दिया है यहाँ।